हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मस्जिद में एक नौजवान आया। उस नौजवान ने आकर सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो। आप फरमाते हैं किसी ने उसकी बात पर गौर ना की। उसने फिर कहा कि मैं अल्लाह अल्लाह करने वाला हूँ, अल्लाह का पैगाम देने वाला हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। किसी ने फिर उसकी बात पे तवज्जो ना दी और कहा कि तुम लोगों का तो काम यह है, मांगना, ये वो। जिस तरह के आज के दौर में ऐसा ही है, कोई मांगने वाला आ जाए तो हम यही कहते हैं कि तुम लोगों का तो पेशा है, काम है, जाओ अपना काम करो, अल्लाह भला करे, फला फला। कोई तो बातें भी सुना देते हैं बुरी बुरी। तो वो शख्स वहीं पे फौत हो गया। लोग जो उस मस्जिद का इमाम था, उसने देखा कि ये फौत हो चुका। उसने ऐलान किया कि भाई चलो चंदा इकट्ठा करो, इसके लिए इंतज़ाम किया जाए, इसे गुस्ल दिया जाए, इसे कफन दिया जाए। सबने चंदा इकट्ठा किया तो कफन वगैरह लेकर आए, उसे कफन पहनाया, नहलाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, उसका जनाजा अदा किया, उसे दफना दिया गया। सब अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद अगले दिन जब मस्जिद का इमाम और एक उसका जो मुअज्जिन था मस्जिद का, वो दोनों जब सुबह अगले दिन मस्जिद में आए तो क्या देखते हैं, उन्होंने देखा तो चीखें मारने लगे। चीखें मारी, लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ है। कहने लगे, लोगों, जो नौजवान जो रात को फौत हुआ है, जिसने हमसे रोटी की सदा की थी, जिसको हमने कफन दिया, गुस्ल दिया, जनाजा अदा किया, दफना कर आए, उसका कफन मस्जिद में पड़ा है, उसका कफन मस्जिद के अंदर पड़ा है। और उसके ऊपर लिखा क्या है? लिखा है कि अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है कि लोगों, तुमने, मेरे यार ने तुमसे रोटी मांगी, तुमने उससे रोटी ना दी। क्या मेरा यार तुम्हारे कफन का भूखा था? अपना कफन अपने पास रखो, मैंने अपने यार को जन्नत का लिबास पहना दिया है। यानी कि वो जो शख्स बार बार कह रहा था कि मैं अल्लाह अल्लाह करने वाला हूँ, अल्लाह का पैगाम देने वाला हूँ, लेकिन लोगों ने उसे कहा कि तुम लोग तो, तुम्हारा तो पेशा ये है, तुम करते ही ये हो, चले जाओ। आज के दौर में भी ऐसा ही है कि कुछ जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, उनको हम इसी तरह ताने दे के भगा देते हैं, और जो जिनको ज़रूरत नहीं होती हम उनको पैसे दे देते हैं। आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, चाहे कोई ज़रूरतमंद है, चाहे कोई नहीं है, आप सबको दो। आप 10 दो, 5 दो, 2 दो, लाख दो, 1000 दो, लेकिन दो ज़रूर, उसी में आपका ही फ़ायदा है। अब वो मैंने सुना था कि किसी ने कहा था कि एक ज़रूरतमंद को अगर नाना दिया जाए, एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई मांगने वाला आया, उन्होंने उसे पैसे दिए, साथ वाले को कहा कि जाए उसे पैसे दे के। वो कहने लगा, कारी साहब, बुजुर्ग को, ये तो शख्स ज़रूरतमंद नहीं है, इसकी आदत है मांगना। आपने कहा तुम इसे देख रहा हो, मुझे पता है। वो देख रहा है तो आपने उससे पूछा क्या वजह है, आपको पता है, फिर क्यों दिए? आप फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो कि जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा तुम्हें मिले, तो तुम उसे भी पैसे दो, उससे मांगने वाले को भी वापस ना भेजो। आपको पता भी हो कि ये ज़रूरतमंद नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे फिर भी दो, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है, मिसाल एक चीज़ की मुझे ज़रूरत है ना, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, अल्लाह ताला मुझे 15 दे, 20 दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिनको जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको भी आप दिया करो, खाली हाथ किसी को ना मोड़ा करो। और अगर कोई मांगने वाला अल्लाह के नाम पे मांग लेता है तो चाहे 10 रुपये दे दो, लेकिन दे दिया करो, वापस ना मोड़ा करो। हाँ, एक जेब में कोई चीज़ ना हो तो एक अलग बात है। मेरे हजूर की आल ने तो जगह जगह पे हमारे लिए ये सब बताया है। रोज़े रखते, खुद रोज़ा खोलने लगते तो साइल आ जाता, आप अपने हिस्से को उसे दे देते, और रोज़ा फिर खजूर से या पानी से खोल लेते और पानी से ही रख लेते। हमें इतने प्यारे प्यारे सबक मिले, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास चंद पैसे आ जाएं। और एक और बात, हकीकत बात है, जो गरीब होता है ना, जिसके पास पैसे कम होते हैं, वो फिर भी जेब से निकाल के दे देता है, और जिसके पास कुछ ज़्यादा होता है ना, तो वो बातें ही सुनाता है। हकीकत बात है, सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं, बराबर की नहीं होती, ये मिसाल दी जाती है। तो
ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور خدمت خلق کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا.